एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी एक संत वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचा। संत ने भगवान विष्णु की गहरी साधना की थी और भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान चाहो मांग लो। संत ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना धन और ऐश्वर्य दीजिए कि मैं जीवन भर सुखपूर्वक रहूं और दूसरों की सहायता कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हो। तुम्हें अगले 7 जन्मों तक निर्धन रहना होगा, लेकिन अंतिम जन्म में तुम्हें असीमित धन और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ये सुनकर संत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह सोचने लगा कि 7 जन्मों तक निर्धनता का अभिशाप सहना कितना कठिन होगा। संत ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। भगवान विष्णु के इस निर्णय को सुनकर माता लक्ष्मी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, आप लक्ष्मीपति हैं। जिनकी आप रक्षा करते हैं उन्हें कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। फिर इस संत को 7 जन्मों तक निर्धनता का श्राप क्यों? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये संत अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। मैं इस नियम को नहीं बदल सकता। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह संत अगले 7 जन्मों तक निर्धन रहेगा तो मैं इन 7 जन्मों तक आपके साथ नहीं रहूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, लेकिन मैं इस संत के भाग्य को नहीं बदल सकता। माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि यह संत अगले 7 जन्मों तक प्रतिदिन एक दीपक जलाएगा और दान पुण्य करेगा तो मैं पहले ही जन्म में इसके पास लौट आऊंगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यही तुम्हारी करुणा और प्रेम है जिससे ये संसार चलता है। संत ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बात सुनी। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह प्रतिदिन एक दीपक जलाएगा और दान पुण्य करेगा। पहले जन्म में संत अत्यंत निर्धन था। वह कठिन परिश्रम करता, लेकिन अपनी आय का एक हिस्सा प्रतिदिन दीपक जलाने और दान करने में लगाता। माता लक्ष्मी ने उसकी श्रद्धा को देखा और प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश किया। संत को व्यापार में सफलता मिलने लगी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। संत ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसने कहा, हे प्रभु और माता, आपने मेरी परीक्षा ली और मेरी श्रद्धा को सम्मान दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करता है उसके घर में मैं सदैव निवास करती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार में कर्म के नियम अटल हैं, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से इन नियमों को बदला जा सकता है। माता लक्ष्मी की करुणा और प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से कर्म के नियमों को बदला जा सकता है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि करुणा और प्रेम की देवी भी हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, माता लक्ष्मी उसकी झोली को हमेशा भरा रखती हैं।